हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड प्रथम सर्ग का पाठ होगा। बालकांड पूरा हो गया। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का विवाह करा के मिथिला से दशरथ महाराज जी अयोध्या में आ गए। आगे की कथा। राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा भिन्न भिन्न नरेशों, नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नगा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीता प्रीत पुरस्कृता। भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेम में अपने साथ लेते गए। तत्र न्याव सद्भ्राता स सत्कार सतकृता मातुलेन स्वपतिना पुत्र स्नेह लालिता। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वहाँ बड़ा सुखपूर्व रहने लगे। उनके मामा युधाजीत जो अश्व युद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड प्यार करते थे। तत्रापि निवसन्तो तौ तर्पमाणो च कामता भ्रातरो स्मरता वीरो वृद्धं दशरथं नृपा। यदि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों का सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णता तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए वे अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी भूलते नहीं थे। राजौपी तो महातेजा सस्मार प्रेषितो सुतो उभो भरत शत्रुघ्नो महेंद्र वरुणोपमो। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन पुत्रों को भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। सर्वैव ततिष्ठश्चत्वारा पुरुषर्षभा स्वशरीराद् विनिर्विक्तश्चत्वारा युवा बाहवा। अपने शरीर से प्रकट हुए चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरा पितु स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरा। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण सबसे समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति और पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। साई देवेरु उदरणस्य रावणस्य वर्धिता भी।
अर्थितो मानुषे लोके जग्गे विष्णु सनातनम। इसका एक कारण और भी था कि वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। कौसल्या सुसुभेतेना पुत्रिणा हिमित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदिति व्रज प्राणिनाम। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी ने महारानी कौशल्या वैसे ही शोभा होती थी जैसे ब्रजधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती है। साई रूपे पन्नश्चा वीरवान कसूयका भूव भूमावानुपम सुनु गणे दशरथोपमा। श्री राम बड़े रूपवान प्रकर्मी थे। वे किसी के दोष को नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता और दशरथ के समान योग्य पुत्र थे। साचा नित्यं प्रसन्नात्मा मृदु पूर्व च भासते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे सदा शांतचित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते थे। तदा तदा कदाचित उपकारेण कृतिनेक दुष्यते स्मरणति अपकाराणाम सतमाप्यत आत्मवत्तया। कभी कोई एक बार उपकार कर देता तो उसके एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन में बस में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराध को याद नहीं रखते थे। शील वृद्धे ही ज्ञाने ही वृद्धे ही वयो वृद्धश्च सज्जने ही कथयन्नास्ता वे नित्यम अस्त्रम योगंतरेष्वपि। अस्त्र शस्त्र के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में अवसर निकाल कर वे उत्तम चरित्र में ज्ञान में अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ सदा ही बातचीत करते थे। बुद्धिमान मधुराभासी पुण्यभासी प्रियवदा वीरवंता च वीरेणा महता स्वेन विस्मिता। वे बड़े बुद्धिमान थे, सदा मीठे वचन बोलते थे, अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते, ऐसी बात मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे, और बल और पराक्रम में संपन्न होने पर अपने महान पराक्रम के कारण कभी गर्व नहीं होता था। नाचा नित्य कथो विद्वाना विद्वानां प्रतिपूजिका अनुरक्ता प्रजाभिश्चा प्रजा चाप्यनुरज्यते। झूठी बात तो उनके मुख में कभी निकलती नहीं थी। विद्वान थे, सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति, श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। सानुकोशो जितो क्रोधो ब्राह्मणा प्रतिपूजिका दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्या प्राग्रहवान शुचि। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले, ब्राह्मणों के पुजारी, उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा बस में रखने वाले, बाहर भीतर से पवित्र थे। कुलोचित मति छात्र स्वधर्म बहु मन्यते कुलोचितो मति छात्रम स्वधर्म बहु मन्यते परया प्रीता महता स्वर्ग फलम तथा। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। नाशेयशीरतो यश्च नाभिरुत्कता रुचि उत्तर युक्तानां वक्ता वाचस्पतिर्यदा। अमंगल कार्य निषिद्ध कर्म उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातें को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्ति देते थे। आरोगस्तरुणो वाग्मी बपू उस्मान देश कालवित लोको पुरुष सारज्ञा साधुरे को विनिर्मित। उन शरीर निरोग था, अवस्था तरुण था,
अच्छा वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित, देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व की समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। सातो श्रेष्ठो गुणे युक्ता प्रजा नाम पार्थिवात्मजा, बहिश्चरण इवा प्राणो बभूवा गुणता प्रिया। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुण के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राणी की भांति प्रिय थे। सर्व विद्या व्रतस्तातो यथावत संग वेदवित, ईश्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूवा भरताग्रजा। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्ठान थे और 6 अंग सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभि जना साधुर दीन सत्वाग्रिजो, वृद्धे ही विनितिश्चा दुजे धर्मादर्श भी। वे कल्याण की, जन्मभूमि की, साधु की, दैन रहिता की, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। धर्म अर्थ कामर्था तत्वगा स्मृतिमान प्रतिभानवान, लौकिके समयाचारा कृतकल्पो विशारदा। उन्हें धर्म काम अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ, समयोचित धर्मचारण में कुशल थे। निवृत्ते संवृताकारो गुप्त मंत्र सहायवान, अमोघ क्रोध हर्ष त्याग संयम कालविद। वे विनयशील, अपने आकार अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले, उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। दृढ़ भक्ति श्री प्रज्ञो नासाद्ग्राही न दुर्वचा, निस्तंतिर अप्रमत्तश्च स्वदोषो परदोषविद। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थिर प्रज्ञ थे, असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस रहित थे, प्रमाद शून्य थे, अपने और पराये मनुष्य के दोषों को अच्छी तरह जानने वाले थे। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर कोविदा, यह प्रग्रह अनुग्रहो यथा ज्ञानम विचक्षणा। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों को मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग निग्रह अनुग्रह करने में पूर्ण चतुर थे। सत्य संग्रह अनुग्रहणे यत्स्थान विनिग्रहस्य च आय कर्माणुपाय संदिष्टा कर्मभिद। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों को ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को अच्छी तरह जानते थे तथा शास्त्र पंडित व्यंग कर्मों को भी उन्हें ठीक ठाक ज्ञान था। षष्ठम शास्त्र समूसेषु प्राप्तो व्यामि सृष्टिकेषु च, धर्म धर्मी च संग्रह्य सुख तंत्रो न चालसा। उन्हें सब प्रकार के शस्त्र समूह तथा संस्कृत प्रकृति आदि भाषाओं में मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त थी। वे अर्थ धर्म का संग्रह करते हुए तदानुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस को पास नहीं फटकने देते थे। व्यवहारिकाणां शिल्पानां विज्ञार्थं विभागवित्, आरोहे विरहे चैवा युक्तो वारणवाजिनां। बिहार के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद, चित्कारी आदि शिल्पी के भी विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का उन्हें साम्यक ज्ञान था। हाथी और घोड़ों पर चढ़ने, उन्हें भली भांति चलाने, चालकों की शिक्षा देने में निपुण थे। धनुर्वेदो भिता श्रेष्ठो लोको अतिरथ सम्मता, अभिज्ञाता महर्ता च सेना नय विशारदा। श्री रामचंद्र जी श्लोक में धनुर्वेद सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्हें अधिक निपुणता प्राप्त की थी।
अप्रदृश्य संग्रामे क्रुद्धेरपि सुरासुरे अनुसीयो जित क्रोधो न दीप्तो न चामत्सरे। संग्राम में कुपित होकर आए वे समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या उनमें अत्यंत अभाव था। न वेज्ञस्या भूतानां न च कालवसानुगा एवं श्रेष्ठो हि गुणे युक्ते प्रजानां पार्थिव आत्मजा सम्मता त्रिषु लोकेषु वसुधायां क्षमा गुणे बुद्ध्या बृहत्पस्तुल्यो वीर्ये चापि सचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के बस होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोक के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधित गुणों द्वारा पृथ्वी को समानता कर रखते थे। बुद्धि में बृहस्पति, बल पराक्रम में सचिवपति इंद्र के तुल्य थे। तथा सर्व प्रजा कांते प्रीति संजने प्रीतो गुणे विरुच्यते रामो दीप्तम सूर्यवाम शुभे। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की भांति प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित थे। तमेव संवृत्त संपन्नम प्रदृश्य पराक्रमम लोकनाथोपमं नाथम कामयत मेदिनीम। जैसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतस्तु बहुवृदे युक्तो गुणे ही अनुपमे ही सुतम दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंता परंतपा। अपने पुत्र श्री राम के अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन में ही मन कुछ विचार आरंभ किया। अतारागो बभूयेवा वृद्धश्चा चिरजीविना प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यान्मय जीविते। उन चिरंजीव बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। ऐसा हास्य परम प्रीति हृदय संपरिवर्तते कदा नाम सुतम दक्षाम अभिषिक्त अहम प्रियम। उनके हृदय में उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। विद्य कामो हे लोकस्या सर्वभूतानुकंपका मता प्रियतरो लोके परिजन इव विष्टिमान। वे सोचने लगे कि राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना रखते हैं और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोगों में वर्षा कराने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यशसा क्रमशो वीर्यो बृहस्पति समो मतो महीधर समोधृत्या मत्तश्चा गुणवत्तरा। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धैर्य में पर्वत के समान, गुणों से भी मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। महिमां कृष्णाम अधितिष्ठन्तम आत्मजम अनेक वैसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गम अवाप्नुयाम। मैं इसी उम्र में अपने बेटे राम को इस सारी पृथ्वी का राज करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। इत्येवं विधि विविधेहि तैहि अन्य पार्थिव दुर्लभेहि शिष्टेहि अपरिमेयश्चा लोके लोकतरेहि गुणेहि ता समेष्य तदा राजा युक्तं समुदितेहि गुणेहि निश्चितं सविचेहि सार्धम यौन राज्यम मन्यता। इस प्रकार विचार तथा अपने पुत्र श्री राम को जो उनके उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ है विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। दिव्यांतरिक्षे भूमो चा घोरम उत्पातजं भयं संचये च मेधावी शरीरं चात्मनो जरा।
बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पुण्य चंद्रानलस्य शोकापनुद आत्मना लोके रामस्य बुबुद्धे संप्रिय त्वं महात्मना। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोकों में उनका स्वर प्रिय होना राजा अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा से अच्छी तरह समझा। आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयश्च प्रियेण च प्राप्ते काले धर्मात्मा भक्ता त्वरितवान निपा। तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयार करने की आज्ञा दी। इस तालीम उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान पृथग् जान पदानपि समानी नाय मेदिन्याम प्रधानानां पृथ्वीपति। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को मंत्री द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। तान नाना भरणी यथार्थम प्रतिपूजितान ददर्श अलंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजा। उन सब को ठहरने के लिए घर देखकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथायोग सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकित होकर राजा दशरथ उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ष से मिलते हैं। ना तू कह राजनम जनकम व नराधिपा त्वरया चानयामासा पश्चातो श्रोतया प्रियम। जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने कह नरेश तथा मिथिलापति जनक को नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। अतोपविष्टे निपतो तस्मिन् पर पुरार्धने तथा प्रविष्टो शेषा राजन लोक सम्मता। तदंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में बैठे तब कह राज और जनक को छोड़कर से सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। अतः राज वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानामेव विमुखा निर्दु नियंता निपा। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासन पर उन्हीं को मुख करके विनीत भाव से बैठे थे। सालब्ध्वा माने विनयान वितेहि निपेहि पुरालयहि जानपदेश मानवे उपोपविष्टे निपते वृतो भवो सहस्र चतुर्भा भगवान इवामरे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए समस्त नरेश तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्य गिरी महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे प्रथम सर्गे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 कांड आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।